सब्सक्राइब करें वाईटी कुर्बान चैनल को बिल्कुल फ्री में और बेल के आइकॉन को लाजमी दबाएं और हासिल करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले अपनी डिवाइस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि स्मार्टफ़ोन में लाजमी होनी चाहिए। उन्हीं एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन है फ़ाइल मैनेजर। फ़ाइल मैनेजर हमारे स्मार्टफ़ोन में पहले से मौजूद होता है, लेकिन वो इतना एडवांस लेवल का नहीं होता। उसमें आपको इतने एडवांस लेवल के फ़ीचर नहीं मिलते और जो आपके मोबाइल की गैलरी होती है वो भी एक नॉर्मल सी होती है। बहुत सारे मोबाइल की गैलरी में आपको मूव, कॉपी और डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अपनी फ़ाइल्स को मूव करने का, कॉपी करने का ऑप्शन नहीं मिलता। और दूसरा, आप फ़ाइल मैनेजर जो है उसमें आप अपने फ़ाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, इंटरनल स्टोरेज को ओपन करेंगे या फिर एसडी कार्ड को ओपन करके अपनी फ़ाइल्स को, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस, ज़िप फाइल, जो कुछ भी आपने अपना डाटा स्टोर किया उसको चेक करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक फ़ाइल मैनेजर शेयर करूंगा जो कि आपके बहुत ही काम आएगा, आपका वक्त भी बचाएगा और आपकी जितनी भी फाइल्स आपने जहां जहां भी रखी हुई हैं उन सब को वो एक शॉट में आपको शो करवाएगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आपको ये एप्लीकेशन बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। तो मेरा नाम है कुर्बान अली, आप देख रहे हैं वाईटी कुर्बान। प्ले स्टोर को आपने ओपन करना है। सर्च बार में जाकर आपने टाइप करना है सिंपल फाइल मैनेजर। तो आपके सामने बहुत सारी एप्लीकेशन सिर्फ फाइल मैनेजर के नाम से ही आ जाएंगी। और ये मैं तीसरे नंबर पर आपको जो एप्लीकेशन शो हो रही है 4.6 इसकी रेटिंग है। इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। देखिए 50 मिलियन इसकी डाउनलोडिंग हो चुकी है और तकरीबन 7 लाख के करीब लोगों ने इसको रेटिंग दी हुई है। 4.6 की रेटिंग कम एप्लीकेशन की हो। तो इसको आप ओपन करें। ये अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से फॉलो करते हुए भी इसको इंस्टॉल कर सकती हैं। आप इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने 9 कैटेगरी की जो है वो शो करवा दी है मुझे। उसमें इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, म्यूज़िक, कंप्रेस्ड, फेवरेट, ऐप्स, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड और रीसेंट। अब इसका ख़ास कमाल ये है कि हम अपने मोबाइल के फ़ाइल मैनेजर को ओपन करते हैं, फिर जहाँ जहाँ हमने वो फ़ोल्डर रखे होते हैं अपनी तस्वीरों के, वीडियोज़ के, उनको ओपन करते हैं तो ये आपको यहाँ पर सारे जो है शॉर्ट में शो करवा रहा है। और दूसरा इसका जो ज़बरदस्त फंक्शन है, जैसे मैं वीडियोज़ पर क्लिक करता हूँ तो अक्सर फ़ाइल मैनेजर ऐसे हैं, अगर आप उसमें भी ऐसे ऑप्शन शो होते हैं वीडियोज़ वगैरह, इमेजेस वगैरह के, लेकिन जब आप वीडियोज़ पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल की जितनी भी वीडियोज़ हो सारी एक ही फ़ोल्डर में शो हो जाती हैं। इस फ़ाइल मैनेजर का ये बेस्ट और अच्छा ऑप्शन ये है कि ये आपको आपके मोबाइल के फ़ोल्डर वाइज ही फ़ोल्डर शो करवाएगा। इसके अंदर जा वीडियोज़ के अंदर जाकर भी, चाहे आप अपनी इमेजेस को ओपन कर लें, म्यूज़िक को ओपन कर लें, ये आपको सारी फाइल्स एक ही जगह पर शो नहीं करवाएगा, आपके फ़ोल्डर ही शो करवाएगा। लेकिन शॉर्ट में आपको सब कुछ बता देगा कि आपके पास इस वक्त कितनी वीडियोज़ हैं, कितनी आपके मोबाइल में तस्वीरें पड़ी हुई हैं, कितना आपने म्यूज़िक रखा हुआ है और कितनी आपने ज़िप फाइल रखी हुई है। और ये जो आप ऐप का ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें 2 तरह की एप्लीकेशन आपको ये शो करवाता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। एक तो ये आपको वो शो करवाता है जो कि आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल्ड की हुई हैं, और दूसरा आपके देखें ऊपर आ रहा है इंस्टॉल्ड, नीचे आ रहा है नॉट इंस्टॉल्ड। तो नॉट इंस्टॉल जो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है लेकिन मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन पड़ी हुई है, मैं आप किसी अपने फ्रेंड से अपने मोबाइल में शेयर करें या फिर प्ले स्टोर के अलावा किसी और ब्राउज़र से आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की हो, उसको आपने इंस्टॉल कर लिया हो लेकिन वो आपके मोबाइल में पड़ी रह जाती है। तो अक्सर फाइलें ऐसी होती हैं जो कि हमारे मोबाइल में पड़ी होती हैं लेकिन हमने कभी उन फोल्डर को ओपन ही नहीं किया होता। तो ये एप्लीकेशन इस तरीके से हेल्प करती है, बहुत सी चीज़ें आपको शो करवा दी रहती है कि ये आपके मोबाइल में पड़ी हुई है, अलग अलग कैटेगरी के फ़ाइल्स बनाकर। तो आप
को ये जानने में आसानी होती है कि मेरा इस वक्त डाटा जो है कौन कौन सा मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है। नॉट इंस्टॉल्ड एक एप्लीकेशन है और इंस्टॉल्ड जो है वो ये एप्लीकेशन भी शो करवा रहे हैं। उसके बाद जो डाउनलोड का ऑप्शन है, आप किसी भी जगह से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो ये उसका एक अलग से फ़ोल्डर बना देता है कि ये अभी आपने डाउनलोड किया है। उसके बाद आपको आ रहा है रीसेंड का ऑप्शन। रीसेंड का ऑप्शन आपने कंप्यूटर अगर आपने कभी यूज़ किया तो वहाँ पर आपको मिलता है। इस फाइल मैनेजर में आपको ये ऑप्शन भी मिलेगा कि आपने इससे पहले कौन कौन सी फाइल्स ओपन की हैं। अगर आपने अपना मोबाइल किसी दोस्त को दिया है या किसी फ्रेंड को कुछ वक्त के लिए पकड़ाया तो आप उसके बाद चेक भी कर सकते हैं कि उसने कौन कौन सी फाइल्स आपके मोबाइल से चेक की। उसके बाद आप इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे आपको 4 ऑप्शन और शो होंगे। सबसे जो पहले आ रहा है वो है स्टोरेज एनालाइज़र। इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये आपके मोबाइल का सारा डाटा कलेक्ट करके इंटरनल स्टोरेज को अलग से शो करेगा और माइक्रो SD कार्ड को अलग से, और ये आपको बताएगा कि कितने टोटल मेमोरी है और आपकी फ्री कितनी है, और साथ में इमेजेस आपकी कितनी MB ले रही हैं, म्यूज़िक आपका कितनी MB का पड़ा हुआ है और वीडियो आपकी कितनी MB की पड़ी हुई है इंटरनल स्टोरेज में। ऐसे ही आपको ये माइक्रो SD कार्ड में शो करवाता है कि कौन कौन से कैटेगरी में आपका कितनी MB का डाटा पड़ा हुआ है। और उसी से नीचे ये आपको लार्ज फाइल भी शो करवाता है कि आपकी ज़्यादा MB वाली फाइल्स जो हैं वो कितने GB की पड़ी हुई हैं। आप मोर पर क्लिक करके उसकी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और नीचे आपको ये डुप्लीकेट का ऑप्शन भी देगा। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है डुप्लीकेट फाइल्स, ये 66 MB जो है मेरे मोबाइल में एक ही तरह की दो फाइलें पड़ी हुई हैं। तो मैं इसको अभी वीडियो ख़त्म करने के बाद चेक करके डिलीट करूँगा। इसी तरह आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं कि मेरे मोबाइल में ये आपको डुप्लीकेट फ़ाइल जो है खुद ही स्कैन करके शो करवा देगा कि आपके मोबाइल में एक ही वीडियो, एक ही फ़ोटो या एक ही ऑडियो की फ़ाइल जो है डबल पड़ी हुई है। तो आप जो है एक फ़ाइल डिलीट करके अपना मेमोरी को बचा भी सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज एनालाइज़र के सामने आपको ऑप्शन मिलेगा रिसाइकिल बिन का। आप कोई चीज़ डिलीट कर लेते हैं, मिस्टेक से हो जाती है, या फिर आपने डिलीट कर दिया उसके बाद आपने कहा कि वो मैंने डिलीट नहीं करनी थी, या आप उसको वापस लेना चाहते हैं तो रिसाइकिल बिन को ओपन करके आप दोबारा से वापस रीस्टोर कर सकते हैं। और ये PC फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ये आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी फाइल्स को कंप्यूटर के साथ ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद ये जहाँ पर लॉक बना हुआ है ये है हिडन कैबिनेट। इस पर आप क्लिक करके अपना यहाँ पर पिन कोड सेट करके अपनी फ़ाइल्स को हिडन कर सकते हैं। जब भी आप अपनी हिडन फाइल्स को ओपन करना चाहें तो आपको पहले एक पिन कोड जो देना होगा जो आपने सेट किया होगा। तो ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। यूज़ करें इसको, आपका मोबाइल जो है यूज़ करने में आपको आसानी होगी, आपका बहुत वक्त बचेगा। और ये आपको गैलरी टाइप का जो है फाइल मैनेजर है, आपको गैलरी का ऑप्शन भी देता है। जैसे मैं इमेजेस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको आपके सारे फोल्डर शो करवा देगा और बिग साइज़ में थंबनेल जो है वो शो करवा रहा है जैसे आपकी गैलरी में शो होते हैं। यहीं से आप कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और जो भी आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन कर लें और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं चैनल में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है और काम करने वाली वीडियोस हैं, फेक वीडियोस कोई भी नहीं है। अगर आप फेसबुक भी यूज़ करते हैं तो फेसबुक पर YT कुर्बान के नाम से आप पेज जो है वो लाइक कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अपनी वीडियोस जो है अपलोड करता रहता हूँ, आप वहाँ से भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।